मसीह में हमारे सभी विश्वासी भाई बहनों को मेरी ओर से जय मसीह की। आज का सुंदर दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में दिया है। आज का पवित्र दिन खुदाबंद यीशु मसीह के चरणों में बैठकर एकत्रित होकर एक मन होकर हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित होता है और वो अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे बीच में उंडेल देता है ताकि उसके लोग बहुतायत से आशीष पाएं, बरकतें पाएं और उसके लोगों के जीवन से परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। परमेश्वर प्रभु यही चाहते हैं कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करें। आइए आज का ये जो सुंदर दिन है हम बड़े आनंद पूर्वक परमेश्वर की आराधना करें। पहले मैं छोटी सी प्रार्थना करूंगी, उसके बाद थोड़ा वचन आज का शेयर करेंगे कि आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है, क्या कहना चाहता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 सर्वसामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद 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 पिता। बीते समय में संभाला परमेश्वर, हालेलुया। बीते हफ्ते में संभाला और ये सुंदर दिन हमारे जीवन में दिया कि हम सब एक होकर, एक मन होकर परमेश्वर में खुदाबंद आनंदित और मगन होते हुए प्रार्थना विनती करने पाएँ। इस समय अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रभु हम सबके बीच में दे। हालेलुया हालेलुया। आप सहायता करें प्रभु और मदद करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन। आज हम लोग सबसे पहले वचन को पढ़ेंगे। आज का जो वचन है वो पाया जाता है न्यायों की पुस्तक, उसका 13 अध्याय 24 और 25 पद मैं आपके सामने पढ़ूंगी। और उस समय स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम शिमशोन रखा। और वो बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता रहा। और यहोवा का आत्मा सोरा और एस्ताओल के बीच महनेदान में उसको उभारने लगा। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। प्रियो, आज का वचन परमेश्वर की सामर्थ्य को दर्शाता है। जैसा कि हम प्रेरितों के अध्याय में भी, पहला अध्याय उसके 8 वचन में भी हम पढ़ते हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में, यहाँ तक कि पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे साक्षी होगे। ऐसा ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे इस सुंदर वचन के लिए और परमेश्वर इस सुंदर वचन को पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, हमारे जितने भी मसीह में हमारे भाई बहन हैं जो इस वचन को सुन रहे हैं, अपने हृदय को परमेश्वर के सामने उंडेल दें। सच में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को दें, प्रार्थना करें, उससे सामर्थ्य मांगें और परमेश्वर हमें ना दे। नहीं प्रियो, वो हमारा स्वर्ग का पिता है। जिस प्रकार संसारिक माता पिता अपने बच्चों का इस संसार में पालन पोषण करते हैं, उनको सब कुछ पता होता है किस समय हमारे बच्चों को किस चीज़ की आवश्यकता है। आज के समय में अधिकतर लोग अपनी संसारिक इच्छाओं की पूर्ति में भाग दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन सच में परमेश्वर हमारी संसार की हर एक आवश्यकता को जानता है। उससे कुछ नहीं छिपा है, वो सब कुछ जानता है। जब हमें आवश्यकता होगी तब वो हमें देगा। हमें परमेश्वर की सामर्थ्य को पाना है। हमें परमेश्वर की सामर्थ्य को पाकर जीवन में आगे बढ़ना है। सच में परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत सारे बेहतर योजनाओं को बनाकर रखा है, लेकिन हम हैं
कि हम संसार में इतने खो जाते हैं, हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं कि हम परमेश्वर को समय नहीं दे पाते। मेरे प्रियो, मैं आपसे इस वचन के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि आपके जीवन में चाहे जैसी परिस्थितियां हों, कभी भी उन परिस्थितियों में आप घबराए नहीं, आप परेशान नहीं हो, आप निराश ना हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो सदैव अपनी दृष्टि अपने लोगों पर बनाए रहता है। वो कभी ऊँघता नहीं है, वो कभी सोता नहीं है। हमारा ये विश्वास होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर महान है। देखिए, नीति वचन 24:10 में लिखा हुआ है, यदि तू विपत्ति के दिन साहस छोड़ दे तो तेरा सामर्थ्य बहुत कम हो जाता है। परमेश्वर का वचन हमारे को परमेश्वर ने इस लिखित में दिया है। परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, बस कमज़ोर हम वहाँ पड़ते हैं क्योंकि हम संसार की ओर, संसार के लोगों की ओर निहारने लगते हैं और परमेश्वर से हम दूरी बना लेते हैं। मेरे प्रियो, मेरे जितने भी विश्वासी भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, मेरी उनसे उनके जीवन के लिए यही प्रार्थना है कि हम चाहे कितनी भी हमारे सामने परेशानी का समय हो, दिक्कतों का समय हो, कई बार ऐसी परेशानियां होती हैं जिनको हम अपनी शक्ति से हटा नहीं सकते हैं, हम उन्हें कम भी नहीं कर सकते। इसलिए पवित्र वचन में जकरिया 4 में लिखा हुआ है, ना तो बल से ना शक्ति से पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम सबको, यानी मसीह के लोगों को, मसीह के विश्वासियों को जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर की सामर्थ्य में सचमुच चलने की आवश्यकता है। हम निराश ना हो, हम कभी भी हताश ना हो। हमें बस उस समय पर परमेश्वर की सामर्थ्य को खोजना है। हमारे जीवन में बहुत सी परिस्थितियां ऐसी हैं जो बिना परमेश्वर की सामर्थ्य के संभव नहीं है। बिना परमेश्वर के वो परिस्थितियां हमारी नहीं ठीक हो सकती। इसलिए हमें संसार की ओर नहीं, हमें परमेश्वर की ओर हमें दौड़ना है। किसी को कितनी भी जानकारी क्यों ना हो, कितनी भी जानकारी क्यों ना हो, जब तक पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जीवन में नहीं है, तब तक वो अपने जीवन में कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए प्रियो, इस वचन के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि आप प्रभु के निकट आएं। आप किस भी परिस्थिति में हैं, विषम से विषम परिस्थितियों में आप परमेश्वर को नहीं छोड़ें। अपने जीवन का प्रथम स्थान सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर को देकर देखिए, एक बार देकर देखिए। परमेश्वर अपने लोगों को आत्मा में भरना चाहते हैं, प्रभावशाली उनको बनाना चाहते हैं। हम कहाँ खो गए हैं? हम कौन सी चिंताओं में खोए हैं? हम इस पृथ्वी पर आखिर क्या खोज रहे हैं? किस चीज की खोज कर रहे हैं? परमेश्वर सच में हमें अपनी आत्मा से भरकर वो हमें सफल बनाना चाहते हैं आत्मिक जीवन में। और जब हम आत्मिक जीवन में संतुष्ट होंगे, सफल होंगे, तो प्रियो, आप विश्वास कीजिए, आपको संसार की हर वो जरूरत पूरी होती दिखाई पड़ेगी। आप संतुष्ट होंगे, आप खुशियों में आप अपने जीवन को व्यतीत करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले परमेश्वर की आत्मा को, हमें उसकी सामर्थ्य को हमें खोजना है। और परमेश्वर हमें सच में वो चाहते हैं कि उसके लोग आत्मा में भरकर प्रार्थना करें, उसके पास आएं, उसके निकट आएं। कई जगहों पर हम सफल होने के लिए परमेश्वर की ओर हम न बढ़कर हम मनुष्यों की ओर ताकने लगते हैं। प्रियो, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें
मनुष्य हमें वही दे सकता है जो मनुष्य के पास है। उससे बढ़कर मनुष्य हमें कुछ नहीं दे सकता। इसलिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि शिमशोन के जीवन को हमें देखना है। परमेश्वर ने आज का जो वचन मैंने अभी पढ़ा आप लोगों के सामने, न्यायों 13 उसका 24 और 25 पद, कि परमेश्वर की आत्मा ने शिमशोन को उभारना शुरू किया। उसको एहसास होना शुरू हो गया कि परमेश्वर का मेरे जीवन से मकसद है। आज प्रियो, आपको भी एहसास होगा। आप एक बार परमेश्वर को खोजने की तैयारी करें, शुरू कर दें। आज से, इसी पल से परमेश्वर के सामर्थ्य की खोज करें, उसके राज्य और धर्म की खोज करें। सच में परमेश्वर हमें सामर्थ्य देंगे, अपने आत्मा को सच में आपके ऊपर उंडेलेंगे, आपके परिवार में उंडेलेंगे, आपके कार्य के क्षेत्र में सच में परमेश्वर सफलता देंगे। आप कभी भी निराश नहीं होइए। आप कभी किसी भी क्षण, चाहे जैसी परिस्थितियां हो, अपने हाथों को उठाएं, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें। किसी की आवाज़ नहीं सुने। आसपास कुछ भी होता रहे, आप अपने परमेश्वर को पुकारें, क्योंकि हमारा परमेश्वर, जैसे मैंने बताया, कि वो हमें प्रभावशाली बनाना चाहता है। और यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा ने शिमशोन को उभारना शुरू किया। उसको एहसास होने लगा, आपको भी एहसास होगा। परमेश्वर जब आपके अंदर काम करेंगे तो आपको भी एहसास होगा। परमेश्वर के जो मकसद है उसको हमें ढूंढना है। आखिर इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने किस योजना के लिए हमें यहाँ पर भेजा है। बहुत सारे व्यक्ति पवित्र आत्मा पा लेते हैं, लेकिन अभी भी उभरे नहीं हैं। हमें उभरना है। जिस प्रकार अभी शिमशोन के जीवन में परमेश्वर का आत्मा कार्य करता था, आज हमारे जीवन में भी परमेश्वर कार्य करना चाहता है। बस हमें अपने आप को तैयार करना है ना। हम परमेश्वर के ने जो हमें वचन दिए हैं, ये इसीलिए दिए कि हम उनको पढ़ें, उनका मनन करें और उसे अपने जीवन में उपयोग करें। जब तक हमारे सामने हम जो है उसका उपयोग नहीं करेंगे, हम इन वचनों को, हमें क्या करना है, अपने जीवन में उपयोग करना है, क्योंकि ये भविष्यवाणियाँ परमेश्वर की पूरी हुई हैं और आज भी वो हमारे जीवन में कार्य करने के लिए तैयार है। बस हमें प्रियो, मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को दें। तब परमेश्वर का आत्मा जिस प्रकार शिमशोन के जीवन में वो कार्य करता था, आज हमारे जीवन में भी कार्य करेगा। हमें उभरना है ना। पवित्र आत्मा पा लेते हैं और बस थोड़े समय के लिए हम लोग परमेश्वर के चरणों में आते हैं, आराधना करते हैं। हम संसार के कामों को हम 10-10, 12-12 घंटे लगातार हम लोग काम करते रहते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं तो हम कितना समय देते हैं, है ना। तो हमें परमेश्वर को समय देना है और परमेश्वर ने जो हमें आत्मा दिया है, हमें उसको उभरने देना है, ताकि परमेश्वर का आत्मा हर एक क्षेत्र में हमारी अगुवाई करे। शिमशोन ने अपने में ये महसूस किया कि मुझे परमेश्वर के मकसद को, परमेश्वर की योजना को पूरा करना है। क्या करना है? परमेश्वर की योजना को पूरा करना है। बाइबल में बहुत से उदाहरण हैं किस प्रकार शिमशोन ने बड़े बड़े काम किए। वचन बताता है कि शैतान भूखे शेरों की तरह इधर उधर घूमता है, किसको फाड़ खाएं, कैसे फाड़ के खाता है, गुनाह में,
पाप में डालता है, हमारे सामने लालसाओं को रखता है, अभिलाषाओं को उत्पन्न कर देता है। वो ऐसी परिस्थिति चारों ओर बना देता है शैतान कि इंसान उसे नहीं समझ पाता है और वो पाप में गिर जाता है। और यही कारण है प्रियो कि परमेश्वर के लोग उभर नहीं पा रहे हैं। वो जानते हैं, प्रार्थना करते हैं, विश्वास भी करते हैं, लेकिन उनके जीवन में वो शांति नहीं आ पा रही है जो वो चाहते हैं। प्रियो, वो शांति तभी आएगी जब हम परमेश्वर के चरणों में परमेश्वर बैठकर उसकी आवाज़ को सुनेंगे, उसके वचन को पढ़ेंगे, उसकी सामर्थ्य को हम महसूस करेंगे। तभी तो परमेश्वर, हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर की आवाज़ से पापों में पड़ जाते हैं तो परमेश्वर की आवाज़ हमें सुनाई नहीं पड़ती है। परमेश्वर के जो हमारे जीवन में परमेश्वर की योजनाएं हैं वो हमें समझ में नहीं आता है ना। तो इसलिए परमेश्वर जो है शिमशोन के जीवन में इतनी सामर्थ्य दी उसने कि इसमें न्यायों में हम लोग देखेंगे, न्यायों को 14 उसका 5 पद में लिखा हुआ है, तब शिमशोन अपने माता पिता के साथ तिम्ना को रवाना हुआ और तिम्ना की दाख की बारी तक पहुंचा और देखो एक जवान सिंह गरजता हुआ उसकी ओर आया। कौन आया? जवान सिंह गरजता हुआ उसकी ओर आया। कई बार शैतान भी सिंह के समान हमारे आपके जिंदगियों में गरजता है, किसी भी रूप में। सच्चाई ये है, लोग क्या करना शुरू कर देते हैं जब प्रॉब्लम आती है, परेशानियाँ आती हैं, दुख आती है, बीमारी आती है, हम क्या करना शुरू कर देते हैं? रोना शुरू कर देते हैं, दुखी होना शुरू कर देते हैं, हड़बड़ा जाते हैं। यदि किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं प्रियो, रोना नहीं है, रोना हल नहीं है, रोना हल नहीं है। रोने से, परेशान होने से, विचलित होने से हमें हल मिलने वाला नहीं है, बल्कि शैतान को और अच्छा मौका मिल जाता है। क्योंकि परमेश्वर हमें रोता हुआ नहीं देख सकते, लेकिन शैतान रोता हुआ, जब लोग बिलखते हैं, रोते हैं, बीमारी में होते हैं, दुख में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो शैतान क्या होता है? खुश होता है। वाह, जैसे मैं चाहता था वैसे ही इनके जीवन में ये समय आ गया कि ये रो रहे हैं। नहीं प्रियो, रोना हल नहीं है। पवित्र शास्त्र बताता है शैतान का सामना करो तो वो क्या करेगा? भाग जाएगा। शैतान का सामना करो तो वो भाग जाएगा। हमें विश्वास की ढाल को लेकर शैतान का सामना करना है। आज बहुत से लोग हार की जिंदगी जी रहे हैं, जीते हैं। बहुत से लोग वो अपने आप में ही महसूस कर ले, अब कुछ नहीं हो सकता, समय निकल गया, कुछ नहीं। नहीं प्रियो, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से लोग निराश हो जाते हैं। आप निराश मत होइए, बिल्कुल निराश मत होइए। आप परमेश्वर के चरणों में आइए, परमेश्वर के चरणों में आइए, समय को दीजिए, उसकी आत्मा की आवाज़ को सुनिए कि परमेश्वर की आखिर आपके जीवन के लिए क्या योजना है। कभी कभी क्या होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत समय हो जाता है हम लोग प्रार्थना करते हैं। बहुत से लोगों का कहना है कई सालों से प्रार्थना कर रहे हैं इस विषय के लिए, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। नहीं प्रियो, आपकी जब प्रार्थना नहीं सुनी जाए इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं, हमें हमारी वो कठिन जो परिस्थितियां होती हैं, जो समय होता है, वो हमारी परीक्षा का समय है। परीक्षा का समय है। उस समय में जिस प्रकार बच्चे जब पढ़ते हैं तो जब परीक्षा आने, जब उनको पेपर देना होता है तो वो किस प्रकार से तैयारी करते हैं, कई घंटों तैयारी करते हैं। हमें भी आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, प्रार्थना का उत्तर आने के लिए हमें तैयारी करनी है, और अधिक प्रार्थना करना, और अधिक प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर जब वो हमारे लिए आशीषों को उंडेले
तो सच में ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा। जो वो समय परमेश्वर हमारे लिए तैयारी कर रहे होते हैं, उस समय पर परमेश्वर हमारे लिए तैयारी कर रहे होते हैं आशीषों की। कब कौन सी आशीष किस बच्चे के ऊपर, किसके ऊपर हमें देनी है। सच में प्रियो, विश्वास करके देखिए, परमेश्वर के चरणों में आकर तो देखिए कि परमेश्वर हमारा कितना महान है। हम मनुष्य हैं, इसलिए हमारा सामना हर रोज शैतान से होता है, हर रोज होता है। पाप किसी भी रूप में आ जाता है सामने। लालच नॉर्मल चीज़ है ना, कि ये यही शैतान की चाल है। लोगों के दिमाग में सबसे पहले वो वार करता है, कहाँ? हमारे दिमाग पर। क्योंकि हमारा दिमाग जो सोचेगा वही तो करेगा, है ना। गुस्से से कई बार हमें बहुत क्रोध आ जाता है ना, हम लोग क्रोधित हो जाते हैं, गुनाह कर बैठते हैं। अच्छा चलिए इस बार हो जाएगा, कोई बात नहीं, हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि हमारे दिमाग पे शैतान ने कब्जा कर लिया है। शैतान किसी भी रूप में हमारे सामने आ जाता है और हमें हर रोज, जब तक हम इस संसार में हैं, हमारा सामना होता रहेगा जब तक हम जीवित हैं। इसलिए हमें विश्वास में दृढ़ रहना है। हमें हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर पर टकटकी लगाए रहना है, अपने हाथों को उठाए रहना है और परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से शैतान पर विजय प्राप्त करनी है ना। परमेश्वर हमें, हमारे जीवन के लिए उसने बहुत सारी योजनाएं बनाई हुई हैं और वो पूरी करना चाहता। प्रियो, तैयार हो जाइए आज ही से। जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आप सच में एक बार, यदि आप परेशान हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, किसी भी उलझन में हैं, आप एक बार परमेश्वर के चरणों में आकर देखिए, अपने हृदय को परमेश्वर के सामने उडेल कर देखिए, परमेश्वर किस तरह से अपनी सामर्थ्य से आपको, आपके परिवार में आपके बच्चों को, जवानों को, मैं कह रही हूँ किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, परमेश्वर वो जानते हैं, उसका सॉल्यूशन परमेश्वर के पास है और किसी के पास नहीं है। मैंने अभी बताया कि मनुष्य के सामने आप जाएंगे तो मनुष्य आपको वही देगा जो उसके पास है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। न्यायों, जैसे मैंने अभी बताया शिमशोन के बारे में, कि शिमशोन जो है अपने माता पिता के साथ वो जा रहा था और जवान सिंह से उसका गरजता हुआ उसकी ओर आया, है ना। 14:6 में देखेंगे, उसके पास कुछ भी हाथ में नहीं था। शिमशोन के पास जब वो शेर आ रहा था, उसके पास हाथ में कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, न डंडा था, न तलवार थी, ना और भी किसी तरह का कुछ ऐसा उसके पास था कि वो उसका सामना कर सके। लेकिन उसके पास था क्या? उसके पास परमेश्वर की सामर्थ्य थी। शिमशोन के पास परमेश्वर की सामर्थ्य थी और उस सामर्थ्य से शिमशोन ने उस शेर को क्या करा? ऐसा फाड़ डाला जैसे कोई बकरी, जैसे कोई बकरी। आप इस वचन को पढ़िए, इस वचन पर विश्वास कीजिए कि परमेश्वर के हाथों में परमेश्वर ने हम लोगों के लिए, आपके लिए बहुत योजनाओं को बनाकर रखा है, उत्तम योजनाओं को। बस वो योजनाएं तब पूरी होंगी आपके जीवन में, हमारे जीवन में, जब हम परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को दे देंगे, है ना। इसलिए निराश नहीं होइए। देखिए, शिमशोन के हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर की जो सामर्थ है वो शिमशोन के पास थी और शिमशोन ने किस प्रकार से उस शेर को फाड़ दिया जैसे बकरी। शिमशोन के जीवन में परमेश्वर की सामर्थ काम कर रही थी। प्रभु हमारे लिए भी रास्ता बनाता है।
अपने तरीके से। हम लोग अपनी तरीके से नहीं, जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है ना, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारी सोच भी मनुष्यों जैसी है। लेकिन जो हमारा परमेश्वर है वो सारी दुनिया की सृष्टि को करने वाला परमेश्वर है। हम परमेश्वर की तो रचना है, तो हमको परमेश्वर ने बनाया है, हमें इस बात को कभी नहीं भूलना है। हम अपने दिमाग को संसारिक तौर से चलाते हैं, संसारिक तौर से सोचते हैं, है ना। लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में जो कार्य करना चाहते हैं, जो रास्ता बनाना चाहते हैं, वो अपने तरीके से। इसलिए अपने आप को परमेश्वर पर छोड़ दें। कभी कभी हमारे कई भाई बहनों के पास घर नहीं होता है, पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है ना, तो वो निराश होने लगते हैं। निराश मत होइए, परमेश्वर असंभव को भी संभव करने वाला परमेश्वर है। सिर्फ अपने मुंह से आप अंगीकार कीजिए, हमारा परमेश्वर हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए सब कुछ पूरा करेगा। इसलिए इन चीज़ों को लेकर, संसारिक चीज़ों को लेकर, संसारिक आवश्यकताओं को लेकर आप परेशान मत होइए। हमारा परमेश्वर अद्भुत है, अद्भुत परमेश्वर है। हम संसारिक माता पिता अपने बच्चों की इतनी चिंता करते हैं, वो तो हमारा स्वर्ग का परमेश्वर है। वो सारे वो अपने आसमान पर, स्वर्ग पर, अपने सिंहासन पर बैठकर वो नीचे पृथ्वी पर देख रहा है कि कौन मेरा खोजी है, कौन मुझे खोज रहा है, कितने लोग हैं जो मेरी खोज में हैं, राज्य धर्म की खोज में हैं। परमेश्वर निहार रहा है। सच में परमेश्वर आज आपको भी, आपकी ओर भी निहार रहे हैं। आप अपने जीवन को देकर देखिए। और परमेश्वर, जैसा मैंने बताया कि असंभव को संभव, आपने कभी वो सोचा नहीं होगा, उस आपके जीवन में परमेश्वर ऐसे अद्भुत चमत्कार करेंगे। जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आएगा तो हर एक डर जो आपके अंदर बैठा हुआ है, आपके अंदर जो बैठ गया है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, सच में वो खत्म हो जाएगा। परमेश्वर आपको एक नया जीवन देंगे, नया जीवन। इसलिए परमेश्वर के हाथों में आप अपने आप को दे दीजिए। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर सच में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं, अन्य जाति जो भी, परमेश्वर तो सारे जगत के लिए आया, लेकिन जो उसे जान लेता है, जो उसे पहचान लेता है, जो परमेश्वर की सामर्थ्य को समझ जाता है, सच में उसका जीवन बदल जाता है और वो अद्भुत एक गवाह बनकर, मैं यही आज मेरी की मैं आपके लिए यही प्रार्थना करूंगी कि परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ्य से भर दे। आज से, अभी से आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे दे। देखिए, प्रेरितों के काम 4 अध्याय में लिखा है, एक दिन कलीसिया के ऊपर बहुत सताव आ गया। विरोधी लोगों ने कलीसिया को सताना शुरू किया, है ना, चेलों को मारना पीटना शुरू किया, जेल में डाल दिया, दबाव डालना शुरू कर दिया। लेकिन उन सबके बीच में उन्होंने प्रार्थना की, क्योंकि उनको अपने परमेश्वर पर विश्वास है। वचन बताता है परमेश्वर का आत्मा उस जगह पर उतरा। आज आपके बीच में भी उतरेगा, आपके परिवार में उतरेगा, आपके बच्चों के ऊपर उतरेगा, आपके कार्य के क्षेत्र में उतरेगा। हर आपको बस सिर्फ उन परिस्थितियों में आपको घबराना नहीं है, सिर्फ प्रार्थना करना है, सिर्फ प्रार्थना करना है। जिस प्रकार उनके बीच में पवित्र आत्मा उस जगह पर उतरा और वो पूरी जगह क्या हो गई थी, हिल गई थी, और उन्होंने वचन सुनाना शुरू कर दिया था। ये है, इसे कहते हैं परमेश्वर की सामर्थ। प्रियो, हमारे विश्वास में हमें कमज़ोर नहीं होना है, हमें लोगों की बातों में नहीं आना है। लोग तो चाहते हैं कि ये हमेशा निराशा में पड़े रहें, हमेशा दुखी रहें, क्योंकि आजकल का जो जितना मैं देख रही हूँ, आजकल अधिकतर लोग संसार की दौड़ में दौड़ रहे हैं, संसार की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए दौड़ रहे हैं। उनके पास समय नहीं है
आत्मा की बातों पर मन लगाने के लिए, है ना। सो हमें ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी है जिनके पास बैठकर हमारा हौसला कमज़ोर हो, जिनके पास बैठकर हम अपने आप को, वो हमें गिराने की कोशिश करें, अब तो कुछ नहीं हो सकता करके, है ना। ऐसा नहीं है, है ना। किसी भी प्रकार की प्रियो परिस्थितियां हैं, चाहे बीमारी, दुख, तकलीफ, चाहे जैसी परिस्थितियां हो, क्योंकि अभी हमने वचन में पढ़ा कि हमारे सामने ऐसे ऐसे हालात आएंगे और आते हैं, खास तौर से जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनके सामने आते हैं ऐसी परिस्थितियां। सो हमें उन परिस्थितियों में हमेशा दृढ़ और मजबूत रहना है। परमेश्वर आप सबके जीवन में आशीषें और बरकतें दें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद 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 धन्यवाद। महान और दयालु परमेश्वर, आज के सुंदर वचन पर परमेश्वर, जितने भी हमारे भाई बहन परिवारों के साथ या किसी भी क्षेत्र में परमेश्वर आज इस वचन को पढ़ रहे हैं, जो कि आज का पाक और पवित्र दिन है। कई लोग प्रार्थनाएं भवन में नहीं जा पाते हैं क्योंकि वो सुविधाएं नहीं होती हैं। मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर आज का वचन जिस किसी के परमेश्वर प्रभु बीच में ये सुना जा रहा है, जहाँ भी सुना जा रहा है, परमेश्वर उनके जीवनों में आज का जैसा वचन था कि आपकी सामर्थ परमेश्वर उंडेल दी जाए, आपका आत्मा उनके बीच में उतरे। परमेश्वर उनके जीवन से परमेश्वर प्रभु आप अद्भुत योजनाओं को पूरा करना चाहते हैं पिता, और आप खुदाबंद बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपका कोई भी विश्वासी जन इस पृथ्वी पर निराश हो, दुखी हो, क्योंकि परमेश्वर आप अपने सिंहासन से, स्वर्ग से दृष्टि उन पर लगाए हुए हैं। प्रभु विनती है मेरे परमेश्वर, हमारे तमाम भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए मेरी ये आपसे विनती है परमेश्वर, आज इसी समय, इसी क्षण परमेश्वर आपका आत्मा उनको खुदा उनके बीच में कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह उनके दुख, उनके तकलीफ, उनकी बीमारियां, उनकी उलझने परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में हालेलुया इसी क्षण से खत्म हो जाए। प्यारे परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह उनको अगुवाई दे और जीवन में प्रभु वो हमेशा जिस क्षेत्र में परमेश्वर वो कार्य करें, खुदा यीशु मसीह हालेलुया आप उनके जीवन में प्रभु अद्भुत तरीके से हालेलुया कार्य करें, आशीष दें, बरकत दें। परमेश्वर हमारा कोई भी भाई, कोई भी बहन, कोई भी बच्चा परमेश्वर हालेलुया वो भटके नहीं खुदाबंद, क्योंकि आपका जो पवित्र आत्मा का सामर्थ है परमेश्वर, उसे कार्य करने दे उनके जीवनों में। प्रभु जी उनके जीवनों में कार्य होगा, ऐसा हमारा परमेश्वर चाहते हैं। हे मेरे परम पवित्र सर्वसामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हालेलुया, किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर हमारे विश्वासी जन खुदाबंद निराश ना हो, हताश ना हो, हमेशा खुदाबंद यीशु मसीह को अपने हाथों को उठाकर उसकी जय जयकार करें, उसको धन्यवाद दें और जीवन में हमेशा प्रथम स्थान दें। प्रभु परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हालेलुया लोगों के जीवन बदल जाएं खुदाबंद, आज से, अभी से, इसी क्षण से खुदाबंद यीशु मसीह आपका वचन उनके जीवन में कार्य करे खुदाबंद। जिस प्रकार सिमसोन ने ओ खुदाबंद हालेलुया उसके जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य काम करती थी प्रभु जी, क्योंकि सिमसोन के लिए प्रभु आपकी योजना थी। आज आपके लोगों के लिए परमेश्वर आपकी जो भी योजना है उनके जीवन में आज से परमेश्वर हालेलुया कार्य करे। प्रभु जी आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीष दे, बहुत सारी बरकतें दे।
हालेलुया प्रभु जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद इस प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रार्थना परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।